हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम आपके लाए हैं क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशन के 13 मस्ट बी आई ऑब्जेक्टिव बोर्ड 2025 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है तो घोल के मोलर सांद्रण क्या होगा। ऑप्शन ए है 0.1 ग्राम, 2.0 ग्राम, 3.0 ग्राम। ऑप्शन डी है 4.0 ग्राम। आइए इसको देखते हैं कैसे बनाया जाता है ना। ये 2 नंबर भी पूछ सकता है आपसे कि 2 नंबर में इसका सवाल आ सकता है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है बिलियन का भार दिया हुआ है, समझिए ना। बिलियन का भार दिया हुआ है। बिलियन का भार कितना है 234.2 ग्राम दिया हुआ है, समझ गए ना। ये बिलियन का भार हो गया। विलय का भार भी दिया हुआ है। विलय का भार क्या हो गया, तो विलय का भार हो गया कितना हो गया, विलय का भार 34 ग्राम हो गया ना, दिया हुआ है ना। 34.2 ग्राम दिया हुआ है ना। अब निकालना हमें विलायक का भार, समझ गए ना। विलायक का भार, विलायक विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार निकालना है तो बिलियन का भार माइनस विलय के भार हो जाएगा, समझिए ना। बिलियन का भार माइनस विलय के भार तो कितना हो जाएगा 234.2 ग्राम माइनस 34.2 ग्राम जाएगा। तो सीधा सीधी है कि 34.2 ग्राम घट जाएगा तो बचेगा 200 ग्राम, समझिए ना। 200 ग्राम आ गया। ये 200 ग्राम क्या आ गया, विलायक का भार आ गया, समझ गए ना। अब हमें लाना है मोलर सांद्रण। तो मोलर सांद्रण बोले या मोलरता बोले, मोलरता का परिभाषा होता है, यहाँ पे लिखेंगे मोलरता इज इक्वल टू मोलरता। मोलरता इज इक्वल टू होता है A गुने हजार बटे B गुने MW होता है, समझिए। MW इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। और A है क्या, बिलियन। A है विलय का भार। तो विलय का भार कितना दिया हुआ है 34 ग्राम दिया हुआ है, 34.2 ग्राम दिया हुआ है ना। और फिर 34.2 ग्राम दिया हुआ है और ये 1000 हो गया इंटू। अब बी कितना दिया है, बी इज इक्वल टू बोले तो विलायक का भार। विलायक का भार कितना आया 200 आ गया, समझ गए ना। और फिर मॉलिक्यूलर वेट कितना है, चीनी का मॉलिक्यूलर वेट होता है 342, समझ गए ना। 342। अब इसे काटिएगा, यहाँ उड़ जाएगा ये तो नीचे आ जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसे काटिएगा ना तो आपका सही आंसर आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, समझ गए ना। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। कह रहा है कि कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए है नॉर्मलता, ऑप्शन बी है मोलरता, ऑप्शन सी है मोलरता, ऑप्शन डी है फॉर्मलता। बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोलरता हो जाएगा, समझ गया ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोलरता ताप पर निर्भर करता है, समझ गया ना। कौन सा ताप को प्रभावित नहीं करता है, तो मोलरता ताप को प्रभावित करता है, समझ गया। मोलरता ताप पर निर्भर करता है जबकि मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है इसको ठीक एक्सप्लेन करें या ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ पे बोल रहा है कि कैन शुगर इतना ग्राम 5 में। तो यहाँ पे देखिए 5 ग्राम की एक घोल पदार्थ है कि एक्स के 1% घोल के आइसोटोनिक है तो एक्स के अनुभार क्या होगा। देखिए आइए इसको भी बना ही देते हैं। यहाँ दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ है ना। देखिए यहाँ दिया हुआ है W1 दिया हुआ है 5%, समझ गए ना। ये 5% और फिर W2 दिया हुआ है 1%, W2 दिया हुआ है कितना 1 ग्राम बोले। और M1 भी दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है चीनी का, समझ गए ना 342। तो पूछ रहा है आपसे M1 क्या होगा, M1 इज इक्वल टू 60%, समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला देखिए हो जाएगा W1 बटे M1 इज इक्वल टू W2 बटे M2 हो जाता है, समझ गए ना। तो इसका फॉर्मूला रख दीजिए, इसको रख दीजिएगा तो बन जाएगा M1 कितना है 5 हो गया। M1 दिया हुआ है, M1 नहीं दिया है, M1 ऐसे है, इसको M1 मान लेते हैं। और आगे चल के कितना W2 दिया हुआ है, W2 कितना दिया है 1 दिया हुआ है। M2 कितना है, M2 दिया हुआ है 342 ग्राम में होगा, चीनी का मॉलिक्यूलर वेट 342 ग्राम। अब इसको क्या करिए, कर दीजिए सॉल्यूशन कर दीजिए, हो जाएगा, समझ गए ना।
यहाँ पे देखिए गलत हो गया ना, M2 दे दिया है ना, और फिर M1 दिया हुआ है, ठीक है ना, और फिर M1 कितना दिया है, M1 ना हो गया, M1 दिया हुआ है, M2 निकालना है हमें, समझ गया ना। M1 हमें दिया हुआ है, M2 निकालना है, तो M1 कितना दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है 342, समझ गया ना। 342 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.1/M2 हो जाएगा ना, समझ गया ना। M तो फिर हो जाएगा, अब आ जाएगा कितना है, M2 इज इक्वल टू आ जाएगा, M2 हो जाएगा 5, M2 हो जाएगा 5, M2 इज इक्वल टू कितना होगा, 342 हो जाएगा। अब आगे हो जाएगा 342/5 हो जाएगा। इसको काट के कितना है, इसको काट करके जितना भी आएगा उतना आंसर हो जाएगा, समझ। इसको काट के 68 पॉइंट समथिंग आएगा, समझ गए ना, 68.4% आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 68.4%, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समझे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हैं तो बिलियन की मोलरता क्या होगा। आइए देखते हैं इसका भी कि अच्छी कराई के ऐसे छोड़ के चल जाए, समझ गया ना। इसमें मोलरता का राय जैसे पहले बताए थे उसी के आधारित पे है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गया ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा इसमें टाइम वेस्ट करे जब निकल जाते हैं, आपको अपने बता ही दिए, एक तो बता दिए, उसी पे रख के बना लीजिएगा, समझ गए। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, ये दे दिया है विलय का भार दे दिया है आपके पास, समझ गए। अब विलय का भार भी दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट रख दीजिएगा, आ जाएगा इसका आंसर, समझ गया ना। जैसे पहला नंबर बना था वैसे ही ये बनेगा, समझ गया। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है घोलक के 1 kg में उपस्थित घोल के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। देखिए ये पूछ रहा है कि ऑप्शन ए है मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ऑप्शन बी है मोलरता कहते हैं, ऑप्शन सी नॉर्मलता कहते हैं, ऑप्शन डी मोल प्रभाज्य कहते हैं। तो क्या कहते हैं, देखिए मोलरता का मान होता है, मोलरता ये इसका क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर होता है, समझ गए ना। इसका मान होता है मोल पर लीटर, और मोलरता का मान होता क्या है, मोलरता का मान होता है मोल पर केजी होता है, समझिए, मोल पर केजी होता है। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे क्या मोल पर केजी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोल पर केजी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है आदर्श विलयन के नियम कौन सा गुण है, समझ गए। ऑप्शन ए है कहता है यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, ऑप्शन बी है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श विलयन का परिभाषा ये है कि वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ गए ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है HCl एवं H2O में अस्थिरिक्त मिश्रण होगा। तो देखिए इसका क्या राइट आंसर है, इसको बता देते हैं, ऐसे ही बहुत लंबा चौड़ा इसका जाएगा। आप क्लास में रहिए, क्लास में सॉल्यूशन करा देंगे ऑफलाइन क्लास में, समझ गया ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन से उबलता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एजोट्रोपिक मिश्रण कहते हैं, ऑप्शन सी है अति संतृप्त कहते हैं, ऑप्शन बी संतृप्त कहते हैं, ऑप्शन डी है आदर्श कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एजोट्रोपिक मिश्रण, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न को क्या चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है 0.01 m ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.0 m मैग्नीशियम क्लोराइड बिलियन के हिमांक का अवनमन क्या होगा। समान रहेगा, लगभग दुगुना हो जाएगा, लगभग तिगुना हो जाएगा, लगभग 6 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तिगुना हो जाएगा, लगभग 3 गुना हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख गुणधर्म है। तो बताइए अनुसंख गुणधर्म। ऑप्शन ए है कहता है सायनता है, ऑप्शन बी है पृष्ठ तनाव है, ऑप्शन सी है अपवर्तनांक है, ऑप्शन डी है प्रासरण दाब है। बताएं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रासरण दाब हो जाएगा। और इसका कौन कौन सा अनुसंख गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, समझ गया ना। वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, हिमांक में अवनमन होता है, प्रासरण दाब होता है और क्वथनांक में उन्नयन। ये चारों के चारों कैसे अनुसंख गुणधर्म है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है CaNO3
इंटू 2 में क्वाड्रेंट ऑफ गुणांक क्या होगा? तो देखिए कैल्शियम जितना देखिए अणु इसमें चुनना होता है, समझ गए ना, 2 ये खुद है और ये एक है 3, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ गए ना। क्वाड्रेंट ऑफ गुणांक चुनना रहेगा तो जितना आयन रहेगा वही हो जाएगा उसका राइट आंसर, समझ गए ना। जैसे देखिए NaCl हो गया ना, जैसे NaCl में क्वाड्रेंट ऑफ गुणांक कितना हो जाएगा? Na एक खुद है और Cl दो में टूट जाएगा, Na प्लस Cl में टूटेगा तो Na प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया, तो Na और Cl इसका क्वाड्रेंट ऑफ गुणांक का मान 2 हो जाएगा। इसी तरह से और भी निकालना बोलेगा, कोई बोलेगा तो वो भी निकल जाएगा। K2SO4 में कितना हो जाएगा? आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिएगा तो देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि? क्यों कम हो जाता है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक? ऑप्शन ए है वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, वहाँ ताप कम हो जाता है, वहाँ दाब ज्यादा हो जाता है, वहाँ हवा ज्यादा है, वहाँ अर्ध आयु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वहाँ वायुमंडलीय दाब आसमान ऊपर जाने पर क्या होता है, कम जाता है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है में से विलयन के लिए कौन सा अनुसंख गुणधर्म है? देखिए आगे यहाँ भी ऑप्शन ए है प्रासरण दाब है, पृष्ठ तनाव है, चालकता है, ऑप्शन डी अर्ध आयु है। तो हम वहाँ पे बता दिए आपको पहले ही कि प्रासरण दाब हो गया, क्वाड्रेंट ऑफ गुणांक हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया, ये सब कैसे है, 4 प्रकार के अनुसंख गुणधर्म होते हैं, समझ गए, हम चारों आपको बता दिए हैं। अगला कहता है कि प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किसे समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? किस समीकरण द्वारा प्रासरण दाब को व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है P इक्वल टू CRT, ऑप्शन बी है P इक्वल टू CT बटे R है, ऑप्शन सी है RC बटे T है, ऑप्शन डी है P इक्वल टू RT बटे C है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, P इक्वल टू CRT इसका राइट आंसर होगा प्रासरण दाब का, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है अर्धचालक से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं कौन सा अर्धचालक जो होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है उससे कौन सा कण बाहर निकल पाता है? विलेय के कण निकल पाता है, जटिल आयन के कण निकल पाता है, या विलायक के अणु निकल पाते हैं, या सरल आयन निकल पाते हैं? तो कैसा आयन? तो उससे विलायक के आयन निकल पाते हैं, समझ गए ना। इसका परिभाषा ही होता है, अर्धपारग में झिल्ली का परिभाषा ही होता है कि वैसा झिल्ली जिसमें केवल विलायक के कण ही पास होता है तो उसे अर्धपारग में झिल्ली कहा जाता है, समझ, जिसमें केवल विलायक का कण पास होता है। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि 0.1 मैग्नीशियम ब्रोमाइड Na2O के घोल में क्वाड्रेंट ऑफ गुणांक के 2.34 है तो विघटन स्तर होगा, क्या होगा? इसका भी देखिए सॉल्यूशन करना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत देरी लग जाएगा, समझ गया ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ गया ना। इसका राइट आंसर हम करके देख लिए हैं, समझ गया ना। क्लास में इसे चूंकि करा चुके हैं, समझ गया ना। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अभी धीरे धीरे सीख जाएंगे सब कुछ करना, समझ गया ना। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिक होगा? तो किसका होगा? पहला है, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 0.1। अगला प्रश्न कहता है एक घोल जिसका प्रासरण दाब इतना है तो इतना वायुमंडलीय दाब है तो घोल का सांद्रण क्या होगा? इसी वजह से बनाया था वो भी वैसे ही दिया हुआ है, समझ गए ना। तो इसका राइट आंसर जब बता देते, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, समझ गए ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से हिमांक में अवनमन अधिकतम होता है, किसका हिमांक में अवनमन अधिक होगा? समझ गए ना। इसका 2 होता है, देखिए बताते हैं। इसका 2 होगा, यूरिया, ग्लूकोज और चीनी ये सब का कैसा होता है? मान 1 होता है, तो सबसे अधिक इसका हो गया, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है? विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है, घनत्व है, द्रव्यमान है, ताप है। देखिए आइए ना, क्वथनांक में तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है कि अनुसंग गुणधर्म 4 भी बताए हम आपको, चारों के नाम आप याद रखिएगा कि हिमांक में अवनमन, बाष्प की अवैच्छिक अवनमन, प्रासरण दाब और क्वथनांक निर्णयन, ये सारे गुण किसके अनुसंग गुणधर्म के एग्जाम्पल हुए, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोल कर घोला जाता है तो घोल होगा, इस वैसे ही बनेगा, समझ गए ना। आपको दे दिया है, ये दे दिया है आपको क्या? विलायक दे दिया है, समझ गए ना। विलायक दे दिया है, विलेय दे दिया है और पूछ रहा है ग्लूकोज। तो देखिए हम यहाँ पे आपको बता देते ये कैसे बनेगा। वही मोललता का परिभाषा लगा दीजिएगा, ए इंटू 1000
बटे बी गुने एम डब्ल्यू कर दीजिएगा ना, बी गुने एम डब्ल्यू। ये बिले के भार कितना है 18 ग्राम है और यहाँ 1000 हो गया, समझ गए ना। अब बी कितना दिया, विलायक का भार दिया हुआ है कितना 1000 ग्राम दिया हुआ है, और चीनी का कितना, ग्लूकोज का फर्क ही होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ग्लूकोज का 180 होता है मॉलिक्यूलर वेट, समझ गया ना। 380 इससे कट गया, ये कट गया कितना 10 मिनट में कट गया, 1/10 आ गया, समझ गया ना। 1/10 को कैसे लिख सकते हैं, 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो 0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श घोल नहीं है, बेंजीन और टोल्यूइन ऑप्शन बी है मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ऑप्शन डी है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन और टोल्यूइन। यह एक आदर्श घोल नहीं है, ये एक अनादर्श घोल है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध पारगम्य झिल्ली निकालता है। फिर देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये 2023 में पूछा हुआ है, समझ गए। तो हाँ क्या बताए थे, ऑप्शन ए है विलायक के कण, जटिल आयन के कण, विलय के कण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विलायक के कण केवल पार होता है। लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। देखिए ग्लूकोज का 1 होता है, जल के NaCl विष दिया है तो इसका भी 1 होता है, देखिए इसका भी 1 होता है, एक इसका भी 1 और बाकी इसका 2 होता है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। आपको अच्छा लगा हो क्वेश्चन तो इसका हम आंसर टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप का नाम है, जो इसका नाम है ना द साइंस मीडिया लिमिटेड, सर्च करिएगा यूट्यूब अथी पे टेलीग्राम पे तो आ जाएगा, समझ गए ना। और अच्छा लगा हो तो दोस्त प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी अच्छा से वीडियो बना सके, क्योंकि अब अभी नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हमें जानकारी नहीं थी। हमें ऑफलाइन अच्छे तरीके से हम पढ़ाते, बहुत बेहतरीन तरीके से। आप एक बार ऑफलाइन पढ़ के देखिए, समझ गए ना। चलिए देखिए ये सारे के सारे बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं, समझ गए। आप इसे बना लीजिएगा, इसका आप चाहेंगे आप कमेंट करेगा तो इसका आंसर हम पिकअप कर देंगे, फिर डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, देख लीजिए।